हर एक क्रिएटर जो है अब लप्पू टुचिन के पीछे पड़ गया है। हर कोई जो है लप्पू टुचिन का पोल पट्टी खोलने में लगा हुआ है। कोई बोल रहा है कि बिन ब्याहे माँ बन गई, तो कोई बोल रहा है कि इसके घर पे जाते हैं तो खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं मिलता है, बार बार इनविटेशन मिलता है। तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जब आप लप्पू टुचिन एक बार इनवाइट किया, उसके घर में आपको खाना नहीं मिला, तो बार बार क्यों जा रही है? अगर रिश्ता दिल की है तो सोशल मीडिया पे आके ऐसा बखाम मत करो कि इसके घर पे गए तो खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला। अगर फर्स्ट टाइम में ही जब इसके घर की अच्छे से पता चल गया कि इसके घर पे जाते हैं तो हमें किस तरीके से इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है, तो बार बार उसके घर पे दौड़ दौड़ के क्यों जाते हो? अभी जो है लप्पू टुचिन को हर कोई पर्दाफाश करने पे लगा हुआ है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी करता है, किस तरीके से वो सबको बताता है। यहाँ पे वो भले ही गलत है, किसी लेडी का डिफेमिंग किया सोशल मीडिया पे, किसी बंदी का, कोई औरत का इज्जत की डिफेमिंग किया, यहाँ पे गलत है। मगर जितने भी क्रिएटर आके लप्पू टुचिन का पोल पट्टी खोल रहे हैं, वहाँ जहाँ पे बोल रहे हैं लप्पू टुचिन को कि सबको सिखा रहा है कि अगर व्यूज लेना है तो ऐसे करो, फैमिली में ऐसे करो, ये टाइटल डालो, वो टाइटल डालो। तो अगर लप्पू टुचिन सेल्फिश होता है ना, तो सबको अपनी जो स्क्रिप्ट होती है या अपनी जो प्राइवेट चीजें होती है वो किसी को नहीं बताता। अगर वो खुद ही सेल्फिश होता, पैसे कमाने के इसको लालच रहता, तो सबको नहीं बताता। मगर वो बंदा सच में दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा है, इसलिए सब में अपनी पर्सनल चीजें स्प्रेड कर रहा है। एक जो होती है पैसा कमाने की जो चीजें होती है ना, जो क्या बोलते हैं, पैसा कमाने का जो तरीका होता है, अगर वो खुद ही जान रहा है कि मुझे ही अमीर बनना है, सामने वाला से उसको जलन होता, वो दिल में इसके सामने वाले के लिए दगल होता है, तो किसी को नहीं बताता, स्क्रिप्ट नहीं बताता, ठीक है, इसकी मेन पॉइंट नहीं बताता कि अगर सोशल मीडिया पे रहना है, व्यूज लेना है, पैसे कमाना है तो ऐसे करना वैसे करना। अगर वो सेल्फिश होता ना तो सबको नहीं बताता। मगर यहाँ पे तो आप सबको शर्म आना चाहिए, जिस तरीके से लप्पू टुचिन को पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आप सबको इसका अगर पोल पट्टी खोलना है तो सच्चाई वाला पोल पट्टी खोलो ना, जो जगत दीदी से कंट्रोवर्सी किया है। आप सब खुद ही जगत दीदी इन सभी के बीच में रह के अपनी आंखों से चीजें देखे हो, तो पर्सनल चीजें में क्यों घुस रहे हो? अगर चीजें सामने लाना ही है लप्पू टुचिन का, तो जगत दीदी और लप्पू टुचिन का अफेयर की चीजें सामने लाओ ना, कि मनीषा की भी जिंदगी बच जाए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जो है क्रिएटर में ही क्रिएटर झगड़े हो रहे हैं, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर का पोल पट्टी खोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भंकुश और भंकुश की घरवाली, ठीक है, दोनों मिलकर लप्पू की पोल पट्टी खोल रहे हैं कि ये बंदा बताता था कि तुम घर में कंट्रोवर्सी करो, सास बहू से झगड़ा करो, फिर पैसे आएंगे। अरे आप इतना ही मतलब नॉलेजेबल हो, इतना ही आपका दिमाग तेज है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर यहाँ पे, हाँ मैं मानती हूँ कि सचिन गलत है, ठीक है, सचिन गलत है, मगर आपको अपना पर्सनल चीजें बता रहा है, व्यूज लाने का जो तरीका है वो बता रहा है। मेन मोटिव क्या है? लप्पू को अगर सिर्फ खुद को ही सेल्फिश होता, वो सिर्फ खुद को ही अमीर बनाना होता, तो वो लोगों को नहीं बताता कि ऐसे करना है सोशल मीडिया पे, ऐसे करना है तो व्यूज आएंगे, लोग किस पे इंटरेस्टेड होते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। अगर सचिन सच में सेल्फिश होता है बंदा, तो दूसरे को नहीं बताता, ठीक है। मगर यहाँ पे सभी दोस्तों को बताया, जितने भी सचिन से दोस्ती किया सबको वो अपनी पर्सनल चीजें बताया। पैसे कमाना एक पर्सनल चीज ही होता है, एक टेक्निक होता है, ठीक है, कि कैसे सोशल मीडिया पे काम करना है, कैसे वायरल होना है, कैसे ट्रेंडिंग पे वीडियो लाना है, वो एक टेक्निक होता है। और इस बंदे के अंदर वो सारी चीजें है, पता है, सब कुछ यूट्यूब का पता है कि कैसे यूट्यूब ग्रोथ होता है, कैसे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में आता है। तो ये सब इतने मतलब नमक हराम है। जिस तरीके से मैंने स्वाति का वीडियो देखा कल, सच में मुझे इन सब की ऊपर ना शर्म आती है कि कितने ये सब गिरे किस्म का है।
अगर वो बंदा आपको तरक्की और ग्रोथ के रास्ते पे ले जा रहा है, उसकी असली मेन पॉइंट बता रहा है, तो आप बता रहे हो कि ऐसे करके मुझे बताता था, वैसे करके बताता था, आपको तो उसके शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आपको अपना तरीका बताया। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो ठीक है भाई, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने घर पे रहो। मगर ये सब क्या पोल पट्टी खोल रहे हो? कोई सचिन ऐसे तरीका बताता था यूट्यूब पे ग्रोथ होने का, सास बहू में झगड़ा करने का, देवर देवरानी में झगड़ा करने का, ये सब कंट्रोवर्सी वीडियो बनाने का। अगर खोलना ही है सचिन का पोल पट्टी, तो जगत दीदी के साथ जो इसका अफेयर था उसके बारे में कुछ बताओ ना। यहाँ पे आकांक्षा अनूप जो है, सभी लोग चाह रहा था पब्लिक कि वो आकांक्षा अनूप कुछ ऐसा चीजें विस्फोट करने वाली है, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ पोल पट्टी खोलने वाली है लप्पू की कि इसकी सच में असली चीजें खुलेगी। मगर आकांक्षा अनूप भी खुश हो गई तुरंत में। मतलब एक दो वीडियो में ही पता लगा कि इनकी वीडियो से कुछ भी उजागर नहीं होने वाला है लप्पू का, क्योंकि लप्पू के बारे में लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं कि अगर लप्पू किसी से नहीं मिला था तो आपस में ही झगड़ा कर रहा था, कभी मम्मी से झगड़ा तो कभी भाई से झगड़ा तो कभी बीबी से झगड़ा। इस तरीके की वीडियो शुरू से ही सचिन का चैनल पे आते जा रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना पब्लिक को अच्छे से इसके बारे में बखूबी पता है, ठीक है। रही बात एक दूसरे के उजागर करना कि शादी करने से पहले ही माँ बन गई, तो यहाँ पे अब वो सारी चीज़ों को सामने लाने से और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो एक बच्चे की माँ बन गई है, एक बेटा है, तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाकर दूसरे को बदनामी मत करो, ठीक है। और जो भी हो, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, शादी कर लिए, तो वो सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे लाकर क्या फायदा। तो अगर कुछ पोल पट्टी खोलना ही है तो जगत भैया, लप्पू टुचिन और जगत दीदी का पोल पट्टी खोलो ना, कि दोनों का अफेयर कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था, क्या चीज़ था, नहीं था। जो जितनी सारी चीज़ें जगत भैया ने, लप्पू टुचिन ने पर्सनल चैट में दिखाया था और बाद में आकर बोला कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट थी, तो आप इसका मेन चीज़ें बताओ ना जगत दीदी और जगत भैया का, कि ताकि मनीषा के भी घर बच सके। क्योंकि मनीषा सच में भोली भाली है, जब भी मनीषा को मैनिपुलेट करता है तब भी मनीषा बस इतनी खुश हो जाती है कि अरे पति तो मुझे मिल गया। मगर पति मनीषा को अभी तक नहीं मिला है। वो जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवाने के लिए, जगत दीदी से दिमाग भटकाने के लिए ऑडियंस का, इसलिए दूसरे क्रिएटर से वो पंगा लिया है ताकि जगत दीदी का बात लोग ना करें और जगत दीदी से दिमाग फिसल जाए लोगों का, ठीक है। इस वजह से जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवाने के लिए वो दूसरे से बात कर रहा है, दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा है। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो भी कंट्रोवर्सी रियल में, जो भी जगत भैया ने, हमारे जो लप्पू टुची ने जो भी चीज़ें बोली थी, जो भी पर्सनल चीज़ें दिखाई थी, वो फेक नहीं है, रियल है, ठीक है। अगर रियल नहीं रहता तो जगत दीदी आकर रोई थी, अपनी चीज़ें कबूल किया था कि अगर मैं चाहती तो लेके भाग जाती, सामने वाला बंदा तो तैयार ही था ना, और क्या कर लेते, जो मुझे बोलते पति चोरनी, तो मैं लेके भाग जाती, वो तो तैयार ही था। तो जगत दीदी ने कबूल कर लिया था। और यहाँ पे जगत दीदी बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो क्या किसी का पति पत्नी का बसा बसाया घर और किसी का पति चोरी करना, किसी का पति को छीनना, ठीक है, सब कुछ जानते हुए कि ये शादीशुदा मर्द है, ठीक है। अगर वो बंदा अनमैरिड रहता, उससे अगर इसका अफेयर चलता तो कोई बात नहीं कि हाँ भाई चलो आगे चल के शादी भी कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ये जगत दीदी 40 साल की उम्र में 6 साल की बेटी है, सब कुछ जानते हुए भी एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया, तोड़ने की कोशिश किया। न जाने कितना क्रिमिनल प्लान माइंड में सोचा कि कैसे सचिन को, लप्पू को अपनी बीवी से अलग करवाया जाए, डिवोर्स तक की बातें करवा दिया, मनीषा को रास्ते से हटाने तक की दिमाग में प्लानिंग चल गई, सब कुछ हो गया। अगर ये सारी चीजें गलत होती
तो जगत दीदी ये सब प्लानिंग करता ही नहीं। 6 महीने पहले से ही, 8 महीने पहले से ही मनीषा को तलाक देने वाला था ये लप्पू टुची, तो क्यों देने वाला था? और ऑडियंस को अच्छे से देख के पता चल गया था कि जिस तरीके से लप्पू और सचिन जो है दोनों, लप्पू और मनीषा दोनों वीडियो में जिस तरीके से पहले कंफर्टेबल थे, जिस तरीके से हैप्पी वाला वीडियो लेके आते थे, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को केयर करते थे, अटैचमेंट थे एक दूसरे के, मतलब केयर करते हुए दिखाते थे, अब इतना केयरलेस कैसे हो गए और इतना खुश क्यों नहीं दिख रही है मनीषा? तो ये सब रियल में था, ठीक है। जो भी अंबाला वाला बाथरूम कांड हो गया, मैसूर का होटल कांड हो गया और पटना वाला होटल कांड हो गया, क्योंकि लप्पू भैया ने खुद ही पटना वाला होटल कांड का जिक्र किया है, जो कि ऑडियंस को पता भी नहीं था कि पटना वाला होटल कांड क्या है जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सच है। और अगर ये सारी चीजें स्क्रिप्ट थी तो जूस वाली दीदी ने क्यों कबूला कि अगर मैंने वीडियो को डिलीट करवाने के लिए जब मैं बोलती थी तो आप तो मान जाते थे, जब मैं और उसके साथ साथ आपको अच्छी चीजें भी तो बताई है। तो जूस वाली दीदी भी इसमें शामिल थी कि कैसे मिलाना है, क्या करना नहीं करना है, वो सारी चीजें मतलब प्लानिंग के साथ होती थी। मनीषा को सच में धोखा दिया जा रहा था और अभी भी धोखा दिया जा रहा है। अभी भी सचिन नहीं बदला है, ठीक है, अभी भी सचिन नहीं बदला है। ये इतनी आसानी से जगत दीदी का प्यार वो नहीं भूल पाएगा। और जगत दीदी की आज मैंने वीडियो देखा, और जगत दीदी का वीडियो देखा कि पहले लोग बोलते थे, एंगेजमेंट के बाद भी लोग बोलते थे कि दीदी आप बिंदी लगा लो, तो बोलते थे यार मैं भूल गई ऐसे वैसे, और बहुत छोटी सी बिंदी लगाती थी, ठीक है। मगर आजकल मैं देख रही हूँ जगत दीदी को कि बहुत बड़ी बड़ी बिंदी लगा रही है और अपने मन से लगा रही है। क्यों भाई, क्यों लगा रही है? और जगत दीदी को इस कंट्रोवर्सी में इतना फायदा हुआ है कि 3 मकान, दो गाड़ी ले सकती है, इतने का उसको फायदा हुआ है। अगर वो जगत दीदी बोल रही थी कि मैंने किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया, मेरी इज्जत का कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जगत दीदी का भाई भी मकान ले रहा है, घर ले रहा है, और जगत दीदी भी मकान ले रही है। तो इस कंट्रोवर्सी में तो जगत दीदी ने इतना वीडियो भी नहीं बनाया, ना जगत दीदी का भैया है, रियल वाला जो भैया है वो ना वीडियो बनाया। तो घर मकान दोनों भाई बहन कैसे लेने लगे? गाड़ी भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, क्यों भाई, कहाँ से आया पैसा अचानक से? तो इस जानबूझकर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाई है जगत दीदी ने, कि ताकि इससे हमारा कुछ फायदा हो सके। और मनीषा के साथ सच में रियल में अभी भी धोखा हो रहा है। ये बंदा जो बोला था 31 दिसंबर है, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला, तो यही चीजें थी कि दोनों आपस में तो मिले, दर्शन किए, मगर मिलते 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 ऐसे हो गए। तो मनीषा बहुत सच में बुद्धू लड़की है कि क्या है, क्या बोलूं नहीं बोलूं, ये बोलती है कि मेरे पास सबूत है, सिर्फ सबूत बोलती है, कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, नहीं सोशल मीडिया पे दिखाया। साथ ही साथ लप्पू एक औरत को फिर से, आकांक्षा को भी बदनाम किया, इसके दांत के बारे में बोला कि दांत कैसा है, गुटखा खाती है, फेक रीडिंग, फेक तांत्रिक है, ठीक है, जो भी कार्ड रीडिंग करती है। तो अपने बारे में जा रही थी तो कम से कम अपने बच्चे और अपने पति के तो कार्ड देख लेती, अपने बच्चे और पति का तो कार्ड पढ़ लेती। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं किया? तो इस तरीके की चीज़ें बोला जा रहा है। तो यहीं पे ये आकांक्षा ने रिप्लाई करते हुए बोला कि तुम्हारी बहन पूजा का भी तो दांत बीच से गैप है, तो उसका भी कैरेक्टर गंदा होगा, इस तरीके का कुछ रिप्लाई दिया। तो बस जो हमारे लप्पू टुचिन है, उनकी जो दीदी है वो आ गई है वीडियो लेकर, साथ ही साथ जो हमारी अप्सरा आंटी हैं वो भी वीडियो लेकर आ गई है। तो हर कोई अब दूसरे क्रिएटर के ऊपर, आकांक्षा के ऊपर सभी लोगों ने टूट पड़ा है, सभी लोग रिप्लाई करते हुए वीडियो लेकर आ गए हैं। मगर यहीं पे मैं बात कर लूँ कि जब लप्पू टुचिन, जब आपका भाई, आपका बेटा दूसरी औरत का धज्जियां उड़ाता है, दूसरी औरत के ऊपर थूकता है, तो उस टाइम ना ही माँ का वीडियो आता है, ना ही बहन की वीडियो आता है, ना ही बीबी का वीडियो आता है। तो क्यों भाई उस टाइम आप अपने बेटे को समझा सकते हैं कि बेटा ये सब गलत है, किसी औरत को बदनामी मत करो, किसी औरत को बारे में इस तरीके की ना बोलो, और आप अपने भाई के भी बारे में बोल सकते हैं कि भैया इस तरीके की चीज़ें मत करो। मगर उस टाइम जब आपका भाई
किसी लेडी का इज्जत की धज्जियां उड़ाती है, उसकी करेक्टर के, उसके नए नक्श के बारे में बातें करता है, बोर्डिंग सेविंग करता है, उस टाइम नहीं जगत आंटी के मुंह में जुबान रहती है, नहीं लप्पू टुचिन के दीदी के मुंह में जुबान रहती है। ठीक है, लप्पू टुचिन की फैमिली में सबका जुबान खत्म हो जाता है, मुंह पे ताला लग जाती है। ठीक है, मगर यहीं पे जब बेटे के ऊपर बात आती है तो पूरी फैमिली टूट पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर क्रिएटर में से जो भी कुछ भी लप्पू टुचिन का अगर पोल पट्टी खोलना ही है तो उसका जगत दीदी और लप्पू टुचिन का रिलेशन का पोल पट्टी खोलो, इसके रियल वाली पोल पट्टी खोलो कि जो कुछ भी बोल रहा है फेक कंट्रोवर्सी है, तो उसका रियलिटी दो कि ये सब सच था। तो आप बोल रहे हो कि मुझे बताया जाता है कि तुम घर में अपने सास से लड़ो, अपनी बहू से लड़ो, अपनी देवर देवरानी से लड़ो, मम्मी से लड़ो, ये लड़ो। यार आपको इस कंटेंट दे रहा है, इसका मेन पॉइंट बता रहा है कि अगर यूट्यूब पे रह के पैसे कमाना है, ग्रोथ अपने चैनल पे लाना है तो इस तरीके की चीजें करो। तो लप्पू सच में दिल का सच में बहुत अच्छा है, भले ही दूसरे को कुछ भी कर रहा है वहां पे गलत है, दूसरी औरतों को मतलब लेडीज को डिफेमिंग करना ही नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, मगर यहाँ पे गलत है। मगर जो इसका पोल पट्टी खोल रहे हो ना, ऐसा बहुत पहले से ही ऑडियंस को पता है, रिएक्शन चैनल वाले को पता है कि लप्पू टुचिन के चैनल पे किस तरीके के कंटेंट आते हैं। जगत दीदी भी कुछ अंदर ही अंदर कोई गेम प्लानिंग कर रही है। जगत दीदी बहुत बड़ी बड़ी अब बिंदी भी लगाने लगी है कि ये दोनों का अफेयर का, तो ये दोनों का अफेयर रियल में है। ठीक है, ये दोनों का अफेयर रियल में है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो भी लप्पू टुचिन ने जो भी पर्सनल चैट दिखाया था वो सब कुछ पूरा सच था, इसमें कोई फेक नहीं था। रही रेड चड्डी की बात, तो लप्पू ने खुद ही फिर से अपनी लाल चड्डी की कहानी बतला दी कि कैसे कैसे हमारा पैंट में ब्लड लगा था। और अगर ये सारी फेक थी तो लप्पू के साथ अगर इस तरीके की हादसा हुई थी, किसी के सीट पे बैठा इसका पैंट में लग गया, तो वो अगर जगत दीदी के बारे में वो फेक बोल रहा है कि जगत दीदी क्लीन चीट है, जगत दीदी पवित्र है, तो अपनी बीबी को इस चीजें बताती, ना कि जगत दीदी को बताता। ठीक है, अपनी माँ को बताता, अपनी बीबी को बताता कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, तो मगर ये जगत दीदी को क्यों बताया? और ये सारी चीजें फेक थी तो जगत दीदी ने क्यों कब बोला कि वो भागने के लिए तैयार था? वो तो भागने के लिए तैयार था ना, अगर मैं चाहती तो लेके भाग जाती, क्या कर लेते, रोते रह जाते। तो ये सब सच है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।